ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान का संवर्धन, भक्ति का संवर्धन, ये गोवर्धन पूजा का महत्व है। और बड़ा सीधा सा अर्थ यदि गोवर्धन का करें तो बड़ा सरल अर्थ है कि गोबर ही धन है। अच्छा ये बतलाइए, गोवर्धन किससे बनाते हैं हम लोग? गाय के गोबर से बनाते हैं। और गोवर्धन पूजा जो होती है वो दीपावली के अगले दिन होती है। दिवाली में हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और सब लोग लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में विराजमान होइए, हमारा व्यापार बढ़ाइए, हमारे घर में कृपा करिए, यही होता है। वो अगले दिन होती है गोवर्धन पूजा। मानो एक बड़ा प्यारा संकेत है कि जिन लक्ष्मी के लिए तू रात भर से गिड़गिड़ा रहा है वो तो गाय के गोबर में बसी है भैया। गाय की सेवा करने लगो, लक्ष्मी अपने आप कृपा करने लग जाएंगी। लक्ष्मी तो गाय के गोबर में बसती, इसलिए गोबर धन। गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति को लोक परलोक दोनों सवर जाते हैं। कोई लौकिक ऐसी कामना नहीं जो गाय की पूजा से पूरी ना हो सके। और गाय की सेवा करने से परलोक में भी गति प्राप्त होती है। इसीलिए मरने वाले से गोदान कराया जाता है। मरने के बाद भी उसके लिए बैतरणी आदि गोदान कराए जाते हैं। यदि कोई पाप के कारण वो दुर्गति को प्राप्त हो रहा हो तब भी वह सदगति को प्राप्त हो जाए गोदान के प्रभाव से, इसलिए उससे गोदान कराया जाता है। तो गौ माता जीते जी भी हमारा आधार है और मरने के बाद भी वही आधार है। अच्छा, हमारे यहां 16 संस्कार होते हैं। अब तो विडंबना यह है गुप्ता जी के लोग 16 संस्कार के नाम भी नहीं जानते, करना तो दूर की बात है। 2 ही संस्कार लोग जानते हैं। कौन कौन से? विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। अच्छा, वो भी नाम के संस्कार रह गए, वहां संस्कार जैसा होता कुछ नहीं है, वो नाम ही रह गया। विवाह संस्कार में भी ढोल नगाड़े, फोटो वीडियो, नाचना गाना, तमाम ये वो नाटक नौटंकी, यही सब विवाह रह गया। और जो वैदिक विधि है उसके लिए तो समय ही नहीं है। वहां तो जाके कहते हैं पंडित जी जल्दी करो, समय हो रहा है। पंडित जी भी कहते हैं चलो ठीक है भैया, है तो वहां संस्कार कहां रह गया। और सोई अंतिम संस्कार में है बस ये है कि किसी तरह ले जाके फूंक देना है, जल्दी करो। लेकिन हमारी संस्कृति में 16 संस्कारों का विधान है। कहीं कहीं 48 संस्कार की भी चर्चा है, 32 संस्कार की भी चर्चा है, पर प्रधान रूप से 16 संस्कार हैं। तो 16 संस्कारों में कोई भी संस्कार ऐसा नहीं जहां गोदान ना होता हो। बिना गोदान के कोई भी संकल्प, कोई भी संस्कार पूर्ण नहीं है। आप कहेंगे गर्भधान, गर्भाधान, पुंसवन आदि, बोले इसके लिए भी विधान किया गया है कि पहले दंपत्ति विधि पूर्वक देवार्चन करें, अग्नि की उपासना करें, गौ माता का पूजन करके गोदान करें, तत्पश्चात गर्भाधान हो तो उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो गर्भाधान से लेकर के और अंतिम संस्कार तक प्रत्येक संस्कार में गोदान की महिमा है और हर संस्कार में गाय दान की जाती है, तभी वो पूर्ण होता है, नहीं तो उसकी पूर्णता नहीं है। पर आप विचार करिए कि जब गाय बचेगी ही नहीं, गाय होगी ही नहीं, तो किसका दान करेंगे? तो सारे संस्कार लुप्त हो गए और जो रह जाएंगे वो भी गाय के अभाव में पूरी तरह नष्ट हैं, बिना गाय के पूर्ण नहीं है। अच्छा, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी पूजा हो, क्या बिना गाय के कोई यज्ञ अथवा पूजा पूरी हो सकती है? गाय नहीं होगी तो गोमूत्र नहीं आएगा तो पंचगव्य कैसे बनेगा? गोबर नहीं होगा तो गाय इसके यज्ञशाला का लेपन कैसे होगा? पंचामृत कैसे तैयार होगा? फिर हवन के लिए जो घी आदि चाहिए वो कहां से उपलब्ध होगा? तो बिना गाय के ना यज्ञ संभव है, ना पूजा संभव है और ना ही श्राद्ध आदि कर्म संभव है। पवन जी, श्राद्ध के लिए तो ऐसा लिखा है कि प्रेत मंजरी ग्रंथ में, गरुड़ पुराण में कई जगह ऐसा वर्णन है कि जहां भैंस के दूध घी का प्रयोग हो जाता है श्राद्ध में, श्राद्ध करते समय यदि भैंस के दूध अथवा घी का प्रयोग हो गया तो वहां यमराज तो आ जाएंगे लेकिन पितृ वहां नहीं जा सकते। पितृ भूल करके भी उस स्थान पर नहीं जाएंगे, चाहे जितना बढ़िया श्राद्ध होता रहे।
अब हम लोग श्राद्ध कर रहे हैं पितरों को प्रसन्न करने, खूब पिंडदान कर रहे हैं, ब्राह्मण जमा रहे हैं और थैली का या भैंस का दूध घी प्रयोग कर रहे हैं, पितर आएंगे ही नहीं तो वो पूरा कहां से हुआ? तो ना यज्ञ पूरा होगा, ना पूजा पूरी होगी, ना तर्पण पूरा होगा। तर्पण में भी गाय के दूध का मिश्रण किया जाता है, तर्पण नहीं होगा, श्राद्ध नहीं होगा, पिंडदान नहीं होगा। बिना गाय के कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन हम लोगों को गाय से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो बस हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार मस्त रहे, गौ माता की जो हो सो दशा वो जाने। यही हालत है कि नहीं समाज में? अच्छा, राजनीतिक लोग भी चर्चा गाय की करते तो खूब हैं, लेकिन वहां भी केवल वोट बैंक के लिए। और बिना संकोच के कहें तो पंकज जी, हम जैसे लोग भी गाय की चर्चा तो करते हैं, पर केवल चर्चा करते हैं। जैसी सेवा करनी चाहिए वैसी सेवा तो हम लोग भी नहीं करते हैं। हम लोगों का मतलब कथा लाइन में जो कथा वाचन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो तो भगवान ही कृपा करें और गोविंद ही कुछ चमत्कार कर दें तो ही गौ माता की रक्षा हो सकती है। बाकी तो गौ माता को लोगों ने बस मोहरा बना लिया है। राजनीतिक लोगों ने अपने ढंग से, हम लोगों ने अपने ढंग से, सब अपने अपने ढंग से उसको उपयोग कर रहे हैं। लेकिन गोविंद कृपा करें जिन्होंने गौ माता के लिए ही गोपाल के घर में आकर के अवतार लिया है, वह श्री कृष्ण को ही लीला कर दे तो ही गौ माता की रक्षा हो सकती है। हम सब प्रार्थना करें कि हे गोविंद, कोई ऐसी लीला करो जिससे गौ माता की रक्षा हो सके। और हम तो एक बात सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि भारत राष्ट्र के माथे से एक कलंक तो मिट गया कि हमारी आस्था के केंद्र पर, हमारे प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर बाबर ने आकर के अपना झंडा गाड़ रखा था। तो वो बाबर का झंडा हट गया और हमारी जन्मभूमि, हमारे प्रभु राम की जन्मभूमि पर दिव्य भव्य राम मंदिर बन सका। ये कलंक तो दूर भारत से हो गया। बस अब एक काम ये बड़ा हो जाए कि जो है गौ माता जो है वो राष्ट्र माता घोषित हो जाए और गोवध जो है वो पूरे भारत में प्रतिबंधित हो जाए। और गौ माता की रक्षा तभी ठीक से हो सकेगी जब भारत सरकार गो हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दे, कठोर कानून बन जाए, तो गौ माता की कुछ रक्षा हो सकेगी। वरना लोग गायों के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। शायद आप लोग परिचित होंगे या नहीं होंगे, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां गोवंश तो बहुत है लेकिन उसको घूमने की जगह नहीं है। और जब गाय खेतों में घुसती है तो किसानों की फसल को वो नष्ट करती है। अब स्वाभाविक खेत में जाएगी तो फसल नष्ट होगी। किसान लोग कोई कुल्हाड़ी मार दे रहा है, कोई खोलता हुआ पानी डाल दे रहा है, कोई विस्फोटक लगा दे रहा है जो उसके मुंह को फाड़ दे रहा है। कितना बर्बरता नहीं हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति यदि यह संकल्प ले ले कि मैं जीवन में एक गाय की रक्षा का व्रत लूंगा और एक एक व्यक्ति एक एक गाय की रक्षा की जिम्मेवारी ले ले, तो भैया भारतवर्ष में इतने लोग हैं, इतनी तो गाय है ही नहीं, सारे गोवंश की रक्षा हो सकती है कि नहीं? लेकिन नहीं हो पा रहा है। गोवर्धन का पूजन का मतलब है गाय के संवर्धन की पूजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् गवाम् ब्राह्मणानाम् ऐन्द्रश्चाभ्यताम् मखा यैन्द्रयाग संभारास् तैरयम् साध्यताम् मखा। हे ब्रजवासियों, तुम गैया मैया की पूजा करो, यही हमारी देवी है, यही हमारी माँ है, यही हमारी सब कुछ है, आराध्या है।